हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू मिशन लर्निंग। मैं हूं आशा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी स्टैटिक जीके स्टैटिक सीरीज़ का 13 पार्ट। तो 12 पार्ट हम इसके ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आज 13 पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं 13 पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज हमारे पास। लोध फॉल्स लोकेटेड इन, कहाँ पे है? कर्नाटका में है, वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में है या तमिलनाडु? तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए आंसर देख लेते हैं इसका आंसर है झारखंड। तो चलिए इसका और स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं। दी लोध फॉल ऑल्सो नोन एज बुद्धा घाघ इज द वाटरफॉल इन द मिड फॉरेस्ट ऑफ द पलम्बू टाइगर रिजर्व साउथ डिवीजन ऑफ द लातेहार डिस्ट्रिक्ट 14 किलोमीटर फ्रॉम द माहुआ दांत in Jharkhand state of India. It is the highest waterfall in the Jharkhand and the 31st highest waterfall in the India, 143 meters. ओके, सो चलिए देख लेते हैं इसके साथ ही अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तीर्थागर फॉल्स लोकेटेड इन हरियाणा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी, और इसका आंसर है छत्तीसगढ़। और इसका और क्या स्पेसिफिकेशन है वो भी देख लेते हैं। दी तीर्थागर फॉल इज ऑल्सो सीजनल टूरिज्म साइट एंड गुड फोटोग्राफी प्लेस वाटरफॉल नियर दी जगदलपुर एट कांगड़ घाटी इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और कितना इसका लंबाई है? 91 मीटर। ओके, अप्रॉक्सीमेटली 299 फीट। सो चलिए देख लेते हैं इसके साथ ही अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। मालुंगी नेशनल पार्क लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में ये लोकेटेड है। मालुंगी नेशनल पार्क इज द नेशनल पार्क लोकेटेड इन इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, spread primarily over the upper Siang district and part of the West Siang and East Siang district. It was the second national park to be created in the state after Namdapha National Park in 1972. The Malungi National Park and the Bang Wildlife Sanctuary are located fully and partially within the Dehang and the Bang Biosphere Reserve. Okay. सो चलिए देख लेते हैं इसके साथ ही अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। बनेरघट्टा नेशनल पार्क लोकेटेड इन मुंबई, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर इज कर्नाटका। सो बनेरघट्टा नेशनल पार्क जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 104.27 स्क्वायर किलोमीटर। इतने में ये फैला हुआ है, सॉरी ये इतने एरिया में स्प्रेड है, ऊंचाई नहीं। सो बनेरघट्टा नेशनल पार्क इज द नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड नियर दी बैंगलोर, कर्नाटका। इट वाज फाउंडेड इन 1970 एंड डिक्लेयर द नेशनल पार्क इन 1974. In 2002, small portion of the park become a zoological garden and the बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ठीक है, सो चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। काम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? काम्पेगौड़ा जो एयरपोर्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका में है, वेस्ट बंगाल में है, अरुणाचल प्रदेश में है या तेलंगाना में है? सो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं बिफोर यू मे टेक अ टाइम। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर भी। कर्नाटका इसका आंसर है। और क्या क्या स्पेसिफिकेशन है? काम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्विंग बैंगलोर, द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया स्प्रेड ओवर द 4000 एकड़। इट इज ओन्ड बाय द बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। ओके,
सो चलिए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका, JNK, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड है। शेख उल आलम इंटरनेशनल ऑल्सो नोन एज श्रीनगर एयरपोर्ट इन बुदगम एयरबेस is a military airbase that serves Srinagar, the summer capital of Indian Union Territory of JNK. It is owned by the Indian Air Force and the Airport Authority of India operated a civil enclave and the airport. Okay. सो चलिए देख लेते हैं इसके साथ ही अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। 7th क्वेश्चन है, बिजू पटनायक एयरपोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? कर्नाटका, गुजरात, ओडिशा, केरला। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ओडिशा में लोकेटेड है। बिजू पटनायक एयरपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज भुवनेश्वर एयरपोर्ट, इज अ प्राइमरी एयरपोर्ट सर्विंग भुवनेश्वर, द कैपिटल ऑफ द ओडिशा. It is situated around 4 kilometers southwest and Bhubaneswar railway station and 6 kilometers away from the city center. Named after former Chief Minister of Odisha, Biju Patnaik, a former aviator and freedom fighter. It is the 16th busiest airport in India, 11th busiest among the airport maintained by the Airport Authority of India, registering a 11.7% fall in traffic over a previous year. Okay. सो इसके साथ ही हम अपना अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नाची फॉल लोकेटेड इन जापान, जिम्बाब्वे, USA, कनाडा. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज जापान में लोकेटेड है नाची फॉल. नाची फॉल इज द नाची कत्सुरा वेकायामा प्रीफेक्चर, जापान, जो कि जापान में लोकेटेड है। ये उनकी प्रोनाउंसिएशन है, वहाँ की प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन स्पेलिंग सेम है. इज़ वन ऑफ द बेस्ट नोन वाटरफॉल इन द जापान विद द ड्रॉप ऑफ 133 मीटर. इट इज़ कंट्रीज टॉलेस्ट वाटरफॉल विद सिंगल uninterruptible drop. However, the tallest waterfall with the multiple drops in Japan are the Hanoki Falls at 497 meter and Shomo Fall at 350 meter. Okay. तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कावेरी रिवर पासेस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, उत्तर प्रदेश. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. Let's see the answer. Answer is Karnataka and Tamil Nadu. So Kaveri is also known as Kaveri, is an Indian river flowing through the state of Karnataka and Tamil Nadu. The Kaveri river rises at the Tala Kaveri in the Brahmagiri range in the Western Ghat, Kodagu district of the state of Karnataka at elevation of the 1341 meter above mean sea level of flows for about 800 kilometer before its outfall into the Bay of Bengal. It is the third largest river after the Godavari and Krishna in South India and largest in the state of Tamil Nadu. The Kaveri is also one of the 7 holy river in India. Kaveri river is useful for the एग्रीकल्चर इन तमिलनाडु. ठीक है. सो एग्रीकल्चर के तौर पे भी, मतलब एग्रीकल्चर में भी सबसे ज़्यादा सहायक नदी है ये. तो चलिए इसके साथ अपना 10th क्वेश्चन देख लेते हैं. रिहान थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, झारखंड में है या तमिलनाडु में है. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है रिहांस सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द रेणुकूट सोभंद्रा डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। द पावर प्लांट इज़ वन ऑफ द कोल बेस्ड पावर प्लांट ऑफ NTPC लिमिटेड। ओके, सो इसके साथ ही आज के जो 10 क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं हमारे यहीं पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको क्विज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।